Hello, learners. Hopefully, you're fine. Today, I am with you with a second lecture of preposition. फर्स्ट लेक्चर में हमने preposition के बारे में बात की थी, preposition होती क्या है, और फिर उसकी कैटेगरीज की बात की थी. आज हम उन कैटेगरीज को में से पहली कैटेगरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उम्मीद है अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आपको प्रपोजिशन में जो गलतियां होती हैं कंपोजिशन में लिखते हुए वो नहीं होंगी. और ये जो लेक्चर है आपको CSS, PMS और BS लेवल पे और इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इसको आप तवज्जो से देखिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रपोजिशन एंड इट्स कैटेगरीज. सेकेंड लेक्चर, आज हम इसका प्रपोजिशन का सेकेंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं. फर्स्ट लेक्चर हम पहले आपके साथ शेयर कर चुके हैं. दूसरे लेक्चर में हम दोबारा से डिस्कस कर देते हैं कैटेगरीज क्या हैं. प्रपोजिशन की कैटेगरीज कौन कौन सी वाली हैं. फर्स्ट वन इज कैटेगरी ऑफ टाइम, कैटेगरी ऑफ प्लेस इज द सेकेंड वन, एंड द थर्ड वन इज कैटेगरी ऑफ डायरेक्शन. और फोर्थ वन जो है कैटेगरी वो है एजेंसी. Fifth one is instrument and the sixth one is reason. और सातवीं कैटेगरी कनेक्शन एंड आठवीं जो है वो ओरिजिन है. ये 8 कैटेगरीज हैं प्रपोजिशन की. जिस तरह से प्रपोजिशन को सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है वो 8 कैटेगरीज हैं. अब उन 8 कैटेगरीज को हम अलग अलग से लेक्चर्स में आपके साथ शेयर करेंगे. अभी हम आज फर्स्ट कैटेगरी को हम शेयर करने जा रहे हैं जो कि कैटेगरी ऑफ टाइम है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम या कैटेगरी ऑफ टाइम जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है. कोशिश करेंगे कि आपको एग्जांपल्स के साथ हम जो है वो समझाने की कोशिश करें. बाकी इसके अलावा बाकी 4 लेक्चर्स और हैं कि प्रपोजिशन की कैटेगरीज को समझाने के हवाले से, और इसके बाद वो भी इंशाल्लाह हम जो है वो जल्द ही आपके साथ वो लेक्चर शेयर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द कैटेगरी ऑफ प्रपोजिशन, दैट इज द टाइम. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्या होती क्या है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग अकर्ड और विल अकर. प्रपोजिशन ऑफ टाइम ये बताती है कि कोई चीज कब रूनुमा होने जा रही है और कब रूनुमा हुई है. कौन सी चीज कौन से वक्त में अमल में आई है और कौन से वक्त में अमल में आएगी. पास्ट और फ्यूचर में होने वाले वाकयात के बारे में जो प्रपोजिशन यूज की जाती है उसको हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. और इनकी जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है इनकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इनको ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट वन इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम है एट. एट जो है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है. इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं. स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टाइम्स ऑफ डे. हम दिन के किसी भी लम्हात में जो मखसूस लम्हात होते हैं या शॉर्ट टाइम के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कैटेगरी ऑफ प्रपोजिशन जो है वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है उसमें हम देखेंगे. एट हम इस्तेमाल करते हैं दिन के किसी भी मखसूस हिस्से में होने वाले वाक़े के बारे में. और इसकी एग्जांपल ये है, फर्स्ट एग्जांपल है लेट्स मीट एट नाइट. तो ये नाइट जो है एक स्पेसिफिक टाइम को जाहिर कर रहा है. फिर इसकी सेकंड एग्जांपल है शम्स अराइव्ड एट 3 o'clock. तो यहाँ पे भी टाइम, स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है. और उसके बाद जो है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से नेक्स्ट जो है वो इन का इस्तेमाल है. ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है और इसको हम इस्तेमाल करते हैं मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ डे. दिन के मखसूस औकात के लिए, महीनों के लिए और सालों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन इन को. और इसकी एग्जांपल्स हैं ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस इन मई. तो ये एग्जांपल है कि वो स्पेसिफिक जो टाइम है, मंथ है, उसकी यहाँ पे बात की गई है कि मई के महीने में वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा. तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है प्रपोजिशन ऑफ टाइम के साथ. और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल इसके लिए इन 2022 ही विल कंटेस्ट एन इलेक्शन. तो यहाँ पे भी जो है एक स्पेसिफिक टाइम की बात की गई है जो कि 2022 की बात की गई है. तो यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से हमने इन की बात कर ली. इन हम इस्तेमाल करते हैं महीनों के साथ, सालों के साथ और मखसूस दिन के औकात के साथ. इनकी एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर कर दी हैं. नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन. ऑन का इस्तेमाल.
और हम इस्तेमाल करते हैं डेज और डेट्स के लिए, दिनों और तारीखों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन को। और इसकी एग्जांपल्स हैं ऑन मंडे स्कूल विल रीओपन। तो ये स्पेसिफिक टाइम डे की बात की गई है। जब हम मखसूस दिन की बात करें या मखसूस तारीख की बात करें तो वहां पे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन को यूज करते हैं। और इसकी सेकंड एग्जांपल है लेबर डे इज ऑन 1 मई या मई 1। तो यहाँ पे भी मखसूस दिन की बात की गई है। जब मखसूस दिन और मखसूस डेट की बात की जाए तो प्रीपोजिशन हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद फॉर है। फॉर का जो इस्तेमाल है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज के दौरानिए के लिए ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल है ही अब्रॉड फॉर मेनी इयर्स, ही हैज बीन अब्रॉड फॉर मेनी इयर्स। तो मतलब यह है कि वो कई साल से अब्रॉड जो है वो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात की गई है। और इसके बाद सेकंड एग्जांपल में है द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट। तो यहाँ पे भी जो है वो मखसूस टाइम की बात की है, ड्यूरेशन की बात की गई कि 10 मिनट से बच्चा रो रहा है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन फॉर इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद ड्यूरिंग जो है प्रीपोजिशन के तौर पे कब इस्तेमाल होती है, वो साइमल्टेनियस इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। यानी एक लम्हे में होने वाले वाकयात जो है, एकदम से होने वाले वाकयात के लिए हम ड्यूरिंग का प्रीपोजिशन यूज करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ड्यूरिंग क्लास। तो ये एक साइमल्टेनियस एक्शन और इवेंट की बात है। जब साइमल्टेनियस एक्शन या इवेंट हो रहा हो तो वहां पे हम जो है वो ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है इसकी एग्जांपल है दे आर गोइंग टू मेडिटेट ड्यूरिंग नमाज। तो नमाज में वो गौर फिक्र करने जा रहे हैं। तो ये ड्यूरिंग का इस्तेमाल हम साइमल्टेनियस हैपनिंग या इवेंट के लिए हम मखसूस टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद सिंस का जो इस्तेमाल है बतौर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के तौर पे वो हम इस्तेमाल करते हैं अ कंटिन्यूअस इवेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। यानी माजी में किसी भी वक्त से शुरू होकर मुसलसल होने वाला जो जारी होता है काम, उसके लिए हम जब सिंस इस्तेमाल करते हैं, यानी माजी में कोई ऐसा काम जो कि माजी में शुरू हुआ है और मुसलसल अभी होता जा रहा है, वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। It has been raining since morning, ये इसकी एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल इसकी है he has been living in this house since 1985। और नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो है वो प्रीपोजिशन टाइम है by for future event when it will be completed। by हम इस्तेमाल वहां करते हैं मुस्तकबिल के वाकयात के लिए जब ये मुकम्मल हो जाएंगे। आने वाले टाइम में कोई भी काम जो मुकम्मल होने जा रहा होता है वहां पे हम जो है वो by का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एग्जांपल है दिस रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द नेक्स्ट मंथ। यानी अगले माह के दौरान ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी। तो ये फ्यूचर के किसी आने वाले टाइम के अंदर किसी भी चीज की कंप्लीशन के लिए हम जब बात कर रहे होते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम बाय को यूज करेंगे। फिर इसकी एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखिए ही विल बी अ ग्रेजुएट बाय 2023। तो आने वाले टाइम के हवाले से बात की जा रही है जब कोई इवेंट होगा कि वो 2023 तक जो है वो ग्रेजुएशन कर लेगा। नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इस्तेमाल हम करते हैं समथिंग प्रायर टू अ स्पेसिफिक टाइम और इवेंट। किसी भी टाइम या किसी भी वाक़े से पहले होने वाली चीज के बारे में जब हमने जिक्र करना होता है तो वहां पे हम टाइम, वहां पे हम जो है वो बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी एग्जांपल है द पुलिस अराइव्ड देयर बिफोर रॉबर्ट्स। तो चोरों से पहले, रॉबर्ट से पहले जो है वो पुलिस वहां आ पहुंची। तो किसी भी टाइम, किसी भी वाक़े के होने से पहले जो चीज़ हम लिखते हैं या बताते हैं तो वहां पे हम बिफोर का जो है वो प्रीपोजिशन यूज करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हवाले से। और इसकी सेकंड एग्जांपल है द मून रोज बिफोर सनसेट। तो यहाँ पे भी जो है वो किसी काम के होने से पहले जो कोई चीज़, कोई इवेंट, कोई हैपनिंग होती है तो वहां पे हम बाय का बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद है जी आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आफ्टर हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी मखसूस वाक़े या काम के होने के बाद की बात करते हैं। अली मेड अस प्रॉमिस टू हेल्प आउट आफ्टर वर्क टुडे। तो यहाँ पे काम के पूरे होने के बाद अली ने वादा किया था कि काम जब हो जाएगा उसके बाद हेल्प करेगा। तो जब किसी काम को करने के बाद, किसी काम के होने के बाद का तज़किरा किया जाए तो वहां पे हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर। इसकी सेकंड एग्जांपल है द पार्टी विल स्टार्ट आफ्टर द लाइट्स ऑन। तो लाइट्स के ऑन होने के बाद पार्टी का आगाज होगा। तो यहाँ पे
जो कोई काम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हम आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी आपसे हमने आज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को डिस्कस किया है, और इसके बाद हम मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं प्रेपोजिशन की जो बाकी रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के अंदर आपके साथ शेयर कर दें। और उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों या कोई कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसके बाद शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।